25 अप्रैल 2015 नेपाल के इतिहास का सबसे काला दिन। दोपहर लगभग 12 बजे धरती अचानक कांपने लगती है। 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतनी शक्ति के साथ आता है कि उसका कंपन भारत और बांग्लादेश तक महसूस किया गया और सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर ही सैकड़ों साल पुराने महल, ऐतिहासिक स्तूप, प्राचीन इमारतें सब मलबे में बदल जाती हैं। करीब 9000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लगभग 8 से अधिक यूनेस्को हेरिटेज मंदिर और ऐतिहासिक संरचनाएं धराशायी हो जाती हैं। लेकिन इसी विनाश के बीच बागमती के तट पर बसा पशुपतिनाथ मंदिर अड़ी खड़ा रहता है। मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आती। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मंदिर को बचा लिया? क्या ये महादेव की लीला थी या मंदिर की अद्भुत संरचना? दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में बसा पशुपतिनाथ मंदिर हजारों सालों से अपने अंदर ऐसे रहस्य दबाए बैठा है जो आपको भी चौंका कर रख देगा। पशुपतिनाथ वह स्थान है जहां एक ओर 100 से भी अधिक शिवलिंग एक साथ दिखाई देते हैं और दूसरी ओर खुली चिताएं जलती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 4 पुजारी ही क्यों जाते हैं, वो भी भारत के कर्नाटक से आने वाले चुनिंदा भट्ट। पशुपतिनाथ के शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग हैं क्योंकि इनमें 4 मुख जैसी आकृति देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर शिव का जीवित निवास? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पशुपतिनाथ मंदिर की असली इतिहास, उससे जुड़े डरावने रहस्य और वो भविष्यवाणियाँ जो कलयुग के अंत से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले काठमांडू के बागमती घाटी के घने जंगलों में शिवजी एक हिरण का रूप धारण करके घूम रहे थे। वे सांसारिक चिंताओं से दूर होकर पूर्ण एकांत का आनंद ले रहे थे। लेकिन तभी देवताओं को चिंता होने लगती है कि शिव कहाँ गए, क्योंकि उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। जिसके बाद भगवान विष्णु धरती पर शिव जी की खोज करने लगते हैं और जैसे ही उन्होंने शिव जी को हिरण के रूप में देखते हैं तो शिव जी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु का हाथ हिरण की सींग पर लग जाता है, जिससे वो टूटकर धरती पर गिर जाता है और जिस स्थान पर वो सींग गिरता है उसी स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य शिवलिंग प्रकट होता है, जिसके 4 मुख थे जो चारों दिशाओं को दर्शाता है। यह मुखलिंग स्वयंभू माना जाता है। जिसके बाद राजा उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं एक भव्य महल बनवाकर, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया। तो चलिए जानते हैं इसके निर्माण का रहस्य। दोस्तों, माना जाता है कि इस मंदिर का पहला निर्माण राजा पशुप्रेक्षा ने करवाया था, परंतु इसके पहला लिखित इतिहास लगभग 400 ईसा पूर्व मिलता है। ये वो समय था जब आज के नेपाल छोटे छोटे जनजाति गणों और प्राचीन राज्यों में विभाजित था और बागमती नदी के किनारे तांत्रिक साधना और शिव पूजा दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। 6वीं और 7वीं सदी में लिच्छवी वंश का उदय होता है, जो नेपाल के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राजवंशों में से एक माना जाता है। इन्हीं लिच्छवी राजाओं ने पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर को चारों ओर से एक व्यवस्थित संरचना बनाई। उनके अभिलेख बताते हैं कि पशुपतिनाथ को राष्ट्र का आध्यात्मिक उदय घोषित किया गया था। इसके कई शताब्दियों बाद जब नेपाल में मल वंश आया तो पशुपतिनाथ ने स्वर्णिम युग देखा, क्योंकि मल राजाओं ने मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किए। इन्हीं के काल में महाआरती, बागमती घाट का विस्तार और तांत्रिक स्थल की औपचारिक स्थापना की गई। मल्ल वास्तु कला की पहचान पागोड शैली के दोहरे छत वाले मंदिर पहली बार यहीं दिखाई दिए। मंदिर का ऊपरी भाग लकड़ी पर आधारित और आधार पत्थर का, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित बनाता है। पर मंदिर में सबसे बड़ा परिवर्तन 1692 ईस्वी में दिखाई देता है, जब इसके व्यापक पुनर्निर्माण और संरक्षण का अंतिम बड़ा कार्य किया गया। दोस्तों, ये वो दौर था जब राजाओं ने मंदिर को आधिकारिक शाही संरक्षण दिया। सोने का शिखर, मोटी दीवारें, मजबूत भूमि आधार और गर्भगृह की सुरक्षा के विशेष उपाय इसी समय में किए गए थे। इसके बाद सदियों तक मंदिर उसी रूप में खड़ा रहा, समय, मौसम और आक्रमणों के बावजूद। लेकिन वक्त आता है 1979 का, ऐसा ऐतिहासिक क्षण जब यूनेस्को ने पशुपतिनाथ को विश्व धरोहर में शामिल किया। ये केवल सम्मान नहीं बल्कि दुनिया का स्वीकार था कि यह मंदिर आध्यात्मिक, वास्तुकला और इतिहास तीनों का अमूल्य संगम है। दोस्तों, ये था मंदिर का संपूर्ण इतिहास। पर यह मंदिर अपने इतिहास के कारण नहीं बल्कि अपने रहस्यों
के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है। ये वह स्थान है जिसे तांत्रिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बागमती नदी के किनारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ हो जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ मौजूद नंदी की मूर्ति भी अपने आप में रहस्य है, क्योंकि अगर कोई भक्त सच्चे मन से नंदी की आंखों में एकटक देखता है तो उसके अंदर शिव का वास्तविक रूप दिखाई देता है। कई साधुओं ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ ध्यान के दौरान भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही एक और गुप्त परंपरा जुड़ी हुई है, मंदिर में जलने वाली अनादि ज्योति। मान्यता है कि यह ज्योति कभी नहीं बुझती और सालों से जलती हुई आ रही है। इसका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। समय बीतता जाता है और इस स्थान के बारे में कथा दूर दूर तक फैल जाती है, लेकिन जब लोग दर्शन करने पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि ये शिवलिंग सामान्य शिवलिंग जैसे नहीं था, क्योंकि इस शिवलिंग में चार मुख चारों दिशाओं में थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये चार मुख चार युगों के प्रतीक हैं। लोगों का कहना है कि शिवलिंग का आकार समय के साथ बदलता है और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस शिवलिंग का उत्तर दिशा वाला मुख सबसे अधिक प्रभाव में आएगा। तो कुछ लोग इसे चार मुख नहीं 5 मुख वाला शिवलिंग मानते हैं। ईशान मुख क्योंकि 5वां मुख ऊपर की ओर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तांत्रिक ज्ञान कहता है कि ईशान मुख एक संचालन का द्वार है, जहाँ से शिव जी सभी लोगों को संचालित करते हैं। कुछ साधु कहते हैं कि उस 5वें मुख की शक्ति वही अनुभव करता है जो अपने भीतर 5 तत्वों को साध लेता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ की पूजा पद्धति और गर्भगृह से जुड़ा रहस्य बेहद दिलचस्प है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना किसी आम व्यक्ति के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि मंदिर के दूसरे पुजारी या स्थानीय भक्त भी इस गर्भगृह के भीतर नहीं जा सकते। केवल 4 विशेष पुजारियों को ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने और मुख्य शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। इन पुजारियों को भट्ट कहा जाता है, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से बुलाए जाते हैं। इन 4 भट्ट पुजारियों को रावल या मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन्हें यह अधिकार पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के अनुसार दिया जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक के पुजारी की नियुक्ति की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे बिना किसी बाधा के आज भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरा किया जाता है। गर्भगृह में प्रवेश की मनाही इसलिए है क्योंकि वहाँ की पवित्रता और शुद्धता हमेशा बनी रहे। लेकिन काठमांडू सिर्फ एक शहर नहीं, यह रहस्यों से भरी हुई एक परतदार पुस्तक है, जिसके हर पन्ने में दबी है सदियों पुरानी कहानियाँ, अनसुलझे सत्य और आध्यात्मिक की वो गहराई जिसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का मंदिर पर कोई असर क्यों नहीं होता। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत संरचनात्मक मजबूती और गहरी शक्तियों के कारण भी विश्व भर में जाना जाता है। नेपाल एक ऐसा देश है जो भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना अक्सर करता रहा है। इसके बावजूद सदियों से खड़ा यह ऐतिहासिक मंदिर ऐसी सभी आपदाओं के बीच पूरी तरह सुरक्षित और अटक बना हुआ है। वास्तव में इस मंदिर की संरचना इतनी मजबूत और विशेष है कि बड़े से बड़ा भूकंप, आंधी, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यह मंदिर सदियों पुराने इतिहास में कई विनाशकारी आपदाओं का साक्षी रहा है, परंतु हर बार इसका मुख्य भवन और शिवलिंग का गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित ही रहा है। इसके आसपास की कई नई और पुरानी इमारतें ढह गयी, परंतु पशुपतिनाथ मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। आप भगवान शिव से जुड़े अन्य रहस्यमयी स्थानों और ज्योतिर्लिंग स्वरूपों को जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।